चर्चा ऑन देन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देन का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, देन का प्रयोग सीखेंगे। तो देन की बात करें सबसे पहले, तो देन है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है, और देन का जो प्रयोग होता है उसे कैसे करें, इनसे संबंधित कैसे समस्या आती है हमारे मन में जब हम लोग डिग्री पढ़ रहे होते हैं ना। तो हमारा आज का टॉपिक है देन। ठीक है, तो देन क्या है? देन एक कंजक्शन है। देन क्या है? देन एक कंजक्शन है, और कंजक्शन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो। ठीक है, तो देन का प्रयोग भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, एक कंजक्शन की तरीके से। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन है। ठीक है, डिग्री की बात करें तो डिग्री तीन होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देन का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। अब बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तुलना करने के लिए कितने के बीच? दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देन के बाद क्या आएगा, उन सारी बातों का आज चर्चा हम लोग करेंगे। देन को कैसे प्रयोग करें, देन के बाद का जो वर्ड होगा उनका फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे वो वर्ड आएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब तुलना दो के बीच होगा। दो के बीच जब तुलना होगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और उसमें देन का प्रयोग होगा। देन एक कंजक्शन है। ठीक है, तो तुलना की बात करें तो तुलना किसी से भी हो सकता है। जैसे तुलना होने के लिए कम से कम दो चीज़ें हमें चाहिए, दो कुछ भी चाहिए। दो सब्जेक्ट का तुलना हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट का तुलना हो सकता है, दो पोजेसन मतलब पजेसिव केस का तुलना हो सकता है, दो इन्फिनेटिव का तुलना हो सकता है, दो जिरंड का तुलना हो सकता है, दो वर्ब का तुलना हो सकता है। तो देन के बाद कुछ भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, जिरंड भी आ सकता है, सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, पजेसिव केस भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हम तुलना किसके बीच करवा रहे हैं। ठीक है, तुलना किसके बीच करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तुलना करवाएंगे सब्जेक्ट के बीच। किसके बीच? सब्जेक्ट के बीच। देन के बाद सब्जेक्टिव केस आ सकता है जब तुलना दो सब्जेक्ट के बीच हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सी इज टॉलर, सी इज टॉलर देन, सी इज टॉलर देन। ठीक है, आई मी माई, आई मी माई या फिर माइन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया सी इज टॉलर देन आई मी माई माइन। सी इट्स मोर देन आई मी माई माइन। ठीक है, शी loves you, she loves you more than I, me, my, mine. She loves you more than I, me, my, mine. Her house is larger than I, me, my और mine। इन चार सेंटेंसेस से हम लोग देन के बाद क्या आना चाहिए, इसके प्रयोग को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा देन क्या है? कंजक्शन है, और जहाँ भी कंजक्शन आया वहाँ पे दो सेंटेंसेज है। ठीक है, कितने सेंटेंसेज है? दो सेंटेंसेज है। और देन का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? जब तुलना करवाना हो। जाहिर सी बात है, तुलना बराबर चीज़ों में होनी चाहिए। दो के बीच यहाँ तुलना होगा तो कम से कम दो वो चीज़ चाहिए जिसके बीच तुलना हो रही है। दो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो सकता है। अगर अधिकार का तुलना है तो अधिकार से होगा, V1 का तुलना वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका V1 से होगा, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से होगा, जेरंड का तुलना जेरंड से होगा। ठीक है,
तो देन के बाद कुछ भी आ सकता है, बस ये देखना होता है कि तुलना हम किससे करवा सकते हैं, तुलना किससे करवा रहे हैं ना। देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, पॉजिटिव केस भी आ सकता है, देन के बाद जिरंड भी आ सकता है, देन के बाद इन्फिनिटिव भी आ सकता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ सकता है। ठीक है, तो तुलना जिससे होगा वैसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है शी इज टॉलर देन आई, मी, माई और माइन। ठीक है, तो तुलना होने के लिए कम से कम दो चीज़ चाहिए, और वो दोनों चीज़ कैसा होगा, सेम होगा। मतलब नाउन है तो नाउन का तुलना नाउन से या प्रोनाउन से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आई, मी, माई, माइन लगा हुआ है। ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर इससे पीछे आ जाए हम लोग तो देखते हैं इसका तुलना हो सकता है, ये नाउन प्रोनाउन है ये, तो प्रोनाउन का तुलना या तो नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से होगा। तो इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोनाउन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोनाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है, मतलब इस सी का तुलना हो रहा है इस वाले पार्ट से, सी का तुलना हो रहा है आई, मी, माई, माइन। ठीक है, सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, और सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो मी कहना गलत होगा, माई कहना गलत होगा, माइन कहना गलत होगा, बल्कि सही क्या होगा, आई। सी इज टॉलर देन आई, सी भी लंबी है, मैं भी लंबा हूँ, सी मेरे से ज़्यादा लंबी है, सी इज टॉलर देन आई। ठीक है, ये भी सी भी सब्जेक्ट है, आई भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। सी इट्स मोर देन, सी इट्स मोर देन आई, मी, माई, माइन। ठीक है, इसका तुलना किससे हो रहा है, इसका तुलना होगा पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन से। तो इधर कोई नाउन या प्रोनाउन है नहीं, बल्कि यहाँ पे एक प्रोनाउन सी है। ठीक है, सी केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। सी इट्स वह खाती है और मैं भी खाता हूँ, मतलब आई सब्जेक्टिव केस, मी नहीं हो सकता यहाँ पे। सी इट्स मोर देन आई, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा। सी लव्स यू मोर देन, सी लव्स यू। अब यहाँ देखिए सी लव्स यू, ये वाला एक प्रोनाउन है। ठीक है, पीछे आएंगे तो कि ये वाला प्रोनाउन है और एक सी है, ये है ना। तो अब इसका तुलना इस प्रोनाउन से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। इसका तुलना यू से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है। जब सी से तुलना करवाएंगे हम तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सी लव्स यू मोर देन आई, मतलब ये आई जो है ना वो यू को प्यार करता है और सी भी क्या है, यू को प्यार करता है। यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट का तुलना कराया, सी लव्स यू मोर देन आई। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इस यू से तुलना करवाएंगे, किससे तुलना करवाएंगे, यू से, तो यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इसका तुलना होगा तो मी से होगा, किससे होगा, मी से। सी लव्स यू, सी लव्स मी, मतलब दो ऑब्जेक्ट का तुलना करवाएंगे तब यहाँ पे मी, मतलब इस सेंटेंस में आई भी सही है, मी भी सही है। लेकिन अगर आई रखते हैं तो सब्जेक्ट का तुलना होता है, मी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का तुलना होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। हर हाउस इज लार्जर देन आई, मी, माई, माइन। ठीक है, तो पॉजेसिव की तुलना किससे होगी, पॉजेसिव से होगी। हर हाउस, उसका घर मेरे घर से बड़ा है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, बल्कि पॉजेसिव की तुलना पॉजेसिव से होगी। तो यहाँ पे या तो माई या तो माइन होगा, लेकिन माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद एक नाउन चाहिए, और ये माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे माइन होगा। वैसे भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब जिस नाउन पे अधिकार दिखाना हो उस नाउन का प्रयोग पहले ही सेंटेंस में किया जा चुका है, तो हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हाउस पे अधिकार दिखाना है, हाउस का प्रयोग पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे माई, हाउस भी गलत होगा, बल्कि माइन सही होगा। तो पहली बात ये कि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा, पॉजेसिव की तुलना पॉजेसिव से होगी। आइए दोस्त, हमने और भी 4 सेंटेंस लिया है, सेम सेंटेंसेज है। यू आर रिचर देन आई, मी, माई, माइन। ठीक है, यू आर रिचर देन आई, मी, माई, माइन, इनमें से आपको भरना है। ठीक है, तो मैंने बात करा कि ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। आई से होगा, मी देंगे तो गलत होगा, माई देंगे तो गलत होगा, माइन देंगे तो भी क्या होगा, गलत होगा। यू इट राइस मोर देन आई, मी, माई। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोनाउन है, इसका तुलना या तो इससे हो सकता है या तो इससे होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई देंगे तो इसका तुलना यू से हो जाएगा, यू इट राइस मोर देन आई। लेकिन अगर मी देंगे तो मी का तुलना इस राइस से हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसका मीनिंग ही नहीं निकल पाएगा, मीनिंग कुछ उल्टा निकल जाएगा। तुम
चावल खाते हो मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं ऑब्जेक्ट रहूँगा, वह जो ये तुम जो है ना, यू जो है चावल भी खाता है और मुझे भी खाता है, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा। ठीक है, सी हेल्प्स यू मोर देन ही हिम हिज। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा। सी हेल्प्स यू मोर देन ही, यहाँ पे ही होगा सही। ठीक है, लेकिन हिम भी देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है यू। सी हेल्प्स यू मोर देन हिम भी हो सकता है, जब हिम देंगे तो यू का तुलना हिम से होगा, ही देंगे तो सी का तुलना ही से हो रहा है। हिज कार इज बिगर देन। ठीक है, कार की तुलना हो रही है, उसकी तुलना नहीं हो रही, उसकी कार की तुलना हो रही है, तो कार की तुलना किससे होगी, कार से होगी। किसके कार से, यू के कार से। तो यू के कार के लिए योर कार लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, योर कार, तो यू नहीं होगा। ठीक है, योर अकेला नहीं होगा, योर्स होगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पे आप लगाना चाहे योर कार तो भी गलत होगा, क्योंकि नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। यहाँ कार आ चुका है तो आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स आएगा, और योर्स का मतलब ही होगा योर कार।